दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो जो है वो उन तमाम बैंकों के ग्राहक हेतु है जो किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या अन्य कोई भी अकाउंट चला रहे हो। तो आज का ये वीडियो उन तमाम ऐसे ग्राहक हेतु है, चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक है, एसबीआई के ग्राहक है या अन्य किसी भी नेशनलाइज या कोऑपरेटिव या प्राइवेट सेक्टर के बैंक के ग्राहक हो। तो आपके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जो निर्देश, जो अपडेट बैंक द्वारा दिए जाते हैं, जिसको बहुत सारे ग्राहक उसको पालन नहीं करते हैं या अपने खाते का अपडेशन नहीं कराते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और मैं संजय कुमार, बैंक मित्र, बैंक ऑफ बड़ौदा डीएसए सर्विस में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि इस तरह के बैंकिंग रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, या बैंक मित्रों रिलेटेड जो भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, और दूसरी एक बात कि बैंक मित्रों को भी अपने जो ग्राहक सेंटर पर आते हैं, जो भी ग्राहक आपके यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने या विड्रॉ करने या अकाउंट ओपनिंग करने, तो उनको भी आप एक चीज़ अवश्य बता दीजिए। ये जो भी जानकारी है, ये छोटी छोटी जानकारी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ की जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप जो भी अकाउंट खुलाते हैं, जो भी ग्राहक अकाउंट खुलाते हैं, उसके बाद उसमें लेन देन बंद कर देते हैं या बहुत टाइम तक उसमें कोई लेन देन नहीं करते, ऐसे भी ग्राहक होते हैं। तो आप जब भी अकाउंट ओपन कराएं तो आपके खाते के अंदर महीने में कम से कम एक बार या 6 महीने में एक बार विड्रॉ अवश्य करें, ताकि आपका खाता डोरमेंट होने से बच सके। यानी कि 6 महीने साल भर के अंदर अंदर अगर आपका खाता सही ढंग से चालू नहीं रहता है, उसमें लेन देन नहीं होती है, तो आपके खाते को डोरमेंट में डाल दिया जाता है, ताकि आप जब भी आपको पैसे विड्रॉ करने जाते हैं तब आपको वापस से केवाईसी देना पड़ेगा। 24 घंटे का समय जाता है जिसमें, तो ये एक दिक्कत है। तो आप अपना नया अकाउंट हो या पुराना अकाउंट हो, एटलीस्ट क्वार्टरली एक ट्रांजेक्शन तो अवश्य करिए, चाहे डिपॉजिट और विड्रॉ, और खास तौर पे विड्रॉ करना आती है आवश्यक है, ताकि आपका खाता डोरमेंट ना हो सके। तो इस तरह से आपके खाते में सही ढंग से लेन देन चालू रखें। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने खाते के अंदर जो मोबाइल नंबर है, सपोज कि पहले कोई और नंबर था लेकिन आपने अभी बंद कर दिया है उस नंबर को, लेकिन बैंक के अंदर आपने ऐड नहीं कराया है, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले आपके जहाँ जहाँ भी अकाउंट है, जिस जिस बैंक में अकाउंट है, वहाँ पर वो नया नंबर आपका अपडेट कराना अति आवश्यक है, ताकि कुछ भी लेन देन आपके खाते से हो तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिले। तो ये एक चीज़ है कि आपका जब भी नंबर है, उस नंबर को जब भी बंद करते हो या नया नंबर लेते हैं या नंबर चेंज करते हैं, तो उस नंबर को आपके बैंक खाते से लिंक अवश्य करा दे, ताकि आपको जो भी ट्रांजेक्शन हो। और इसके चलते बहुत सारे ऐसे फ्रॉड अभी देखने को मिले हैं कि नंबर कोई चेंज हो जाता है, ग्राहक अगर बैंक में जाकर नंबर नहीं बदलवाते हैं, वो नंबर किसी अन्य ग्राहक के पास चला जाता है, यूपीआई से उसके फ्रॉड होने के बहुत सारे ऐसे किस्से मार्केट में आ रहे हैं। दूसरा एक है कि आप अपना एड्रेस, तो आपका जो भी नया एड्रेस, सपोज कि आज मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, इस एड्रेस पे मैंने अकाउंट खुलाया था, लेकिन अब मैं दूसरी जगह रहने चला गया हूँ या मैंने एड्रेस चेंज किया है, तो उस एड्रेस को भी आप अपने खाते के साथ अवश्य चेंज करा लीजिए, ताकि कोई भी पत्राचार बैंक को करना हो तो आपके घर पर कोई भी पत्राचार का लेटर हो वो अवश्य मिले। चाहे आप एटीएम रिक्वेस्ट भेजते हैं, डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट भेजते हैं, चेकबुक रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो वो काफ़ी ग्राहकों का एड्रेस मिसमैच होने की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से उनको काफ़ी समय लग जाता है, चाहे ब्रांच में चला जाए या तो कभी हेड ऑफिस वापस चला जाता है, तो ऐसी दिक्कतें आती है। इसके चलते उनको जो उनका डॉक्यूमेंटेशन है वो जल्दी उनके घर पर नहीं पहुंचता। तो आप अपना एड्रेस जब भी चेंज करते हैं, ब्रांच पे जाके अवश्य, किसी भी ब्रांच में आपका खाता हो वहाँ पर जाके आपको उसको चेंज करा देना है, ताकि आपको पत्राचार का, बैंक द्वारा कोई भी पत्राचार हो तो आप तक पहुँचे। आपके खाते में ईमेल आईडी अवश्य दर्ज करके रखें। तो आप आजकल तो स्मार्टफोन हो चुका है और सभी के पास ईमेल आईडी अपना होता ही है, तो ईमेल आईडी अवश्य रखें, ताकि आपको हर महीने का जो स्टेटमेंट है वो आपके खाते में मिलता रहे। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उससे भी आपको ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं रहती है, पूरी स्टेटमेंट आपके खाते के अंदर मिल जाती है। अपनी पासबुक को भी आपको अपडेट कराना आवश्यक है। ग्राहक पैसा डिपॉजिट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या यूपीआई करते हैं,
विड्रॉ करते हैं एटीएम से, ब्रांच से विड्रॉ करते हैं, लेकिन पासबुक अपडेट कराना भूल जाते हैं। तो पासबुक को भी आप अपडेट कराकर अवश्य रखें, क्योंकि बहुत समय लंबा समय जाने के बाद उतनी लंबी एंट्रियाँ नहीं होती। और आजकल तो यूपीआई का दौर है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का दौर है, तो छोटी छोटी एंट्रियाँ बहुत सारी होती है यूपीआई के माध्यम से। तो एंट्रीज बहुत लंबी हो जाने की वजह से भी आपको एंट्री आपके खाते में जल्दी जल्दी नहीं आती है, जिसके चलते आपको या तो डुप्लीकेट पासबुक के लिए अप्लाई करना पड़ता है। डुप्लीकेट पासबुक में हर बैंक का अलग अलग नियम है, अलग अलग चार्जेस है। तो उस चार्जेस से बचने के लिए जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करें, एटलीस्ट 2-4 दिन में, 5 दिन में या महीने में, 15 दिन में एक बार आप अपने पासबुक को अवश्य अपडेट कर लें, ताकि आपको पूरी जानकारी, विवरण उसका मिलता रहे। एटीएम चार्जेस के बारे में भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि साल में एक बार चार्ज कटता है। एसएमएस चार्ज के बारे में भी आपके पास अवश्य जानकारी होनी चाहिए। हर बैंक का अलग अलग नियम है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एसएमएस चार्ज 17 रुपये 70 पैसा कटता है। तो ये मैसेज आने के बाद ग्राहक ब्रांच के अंदर भागते हैं या पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। एटीएम का चार्जेस है तो वो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे वीज़ा का कोई कार्ड लेते हैं तो उसका 354 यानी 300 पर जीएसटी मिला के 354 कट रहा है, किसी में 295 कटेगा। तो इस तरह से अलग अलग कार्ड के अलग अलग चार्जेस है। हर बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं, अलग अलग नियम है। तो आपको वो सारे चीज जो भी डेबिट होता है और उसमें डी कार्ड लिख के आता है, डी कार्ड फीस लिख के, तो आप समझ जाइए कि आपका कार्ड का एनुअल फीस है और साल में वो एक बार कटता है। एवरेज बैलेंस मेंटेन जो आपका होता है, मंथली एवरेज बैलेंस अगर है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस रखना है। जैसे हम मेगा सिटी में रहते हैं, रूरल में अगर 1000 रुपये का अकाउंट है, मेगा सिटियों में 2000 रुपया है। तो इस तरह से आपको आपके खाते का जानकारी होना चाहिए कि मेरे खाते में 2000 रुपये एवरेज बैलेंस होना चाहिए। क्वार्टरली एवरेज बैलेंस भी आता है। तो इस तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। हर क्वार्टरली आपके खाते में जो भी पैसा डिपॉजिट रखते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, उसके अंदर भी आपको 2.5 से 3% का हर बैंक का अलग अलग सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट है। तो हर क्वार्टरली आपके खाते में आता है। तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो फरवरी, मई, इस तरह से क्वार्टरली आपके खाते में वो सारी चीज़ें डिपॉजिट होती है। तो इंटरेस्ट का पैसा भी आपके खाते में क्रेडिट होता है। तो मुख्यतः आज इस वीडियो में बात यही थी कि बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जो अपने खाते के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराते हैं, ईमेल आईडी अपडेट नहीं कराते, एड्रेस नहीं कराते, केवाईसी आपका कोई भी केवाईसी अगर आप चेंज करते हैं, कोई भी एड्रेस चेंज करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको खाते के अंदर अपडेट कराना आती है, आवश्यक है, जिससे आपके पास बैंक की पूरी जानकारी मिल सके। बैंक के पास आपकी जानकारी हो तो बैंक को कोई काम हो तो आप तक पहुंच सके। बहुत सारी ऐसी स्थिति में मोबाइल नंबर ही नहीं होता है तो ब्रांच को कोई काम हो तो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब तक आप ब्रांच पर नहीं आएंगे तब तक एड्रेस भी काफ़ी लोगों का कोई और चेंज होता है। आधार कार्ड में कोई और एड्रेस है और वो मकान वहाँ से शिफ्ट कर दिया, या तो कहीं पर रहते थे और वो मकान को एक इलाके को पूरा नेस्तनाबूद करके वहाँ पर उनको कोई बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो ऐसी जगह पर अगर जाते हैं, नए एड्रेस चेंज कराते हैं, तो उसको भी आप अवश्य कराएं। तो मुख्यतः आपको मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, खाते में सही तरीके से लेन देन अवश्य रखें ताकि आपका खाता डोरमेंट ना हो पाए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से ये मुख्यतः यही बात थी कि जो ग्राहक, और हम लोगों को भी पता चलता है ब्रांच पे जब आते हैं तो एड्रेस ही नहीं होता है, मोबाइल नंबर नहीं होता है। तो हालांकि अभी धीरे धीरे इस चीज़ को सुधार देखने को मिल रहा है कि अब ग्राहक जागरूक हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुराने ग्राहक हैं जो अपने खाते में मोबाइल नंबर ही नहीं डलवाए। तो मोबाइल नंबर डालना आती है आवश्यक है ताकि आपको आपके खाते की सही जानकारी मिले। एटीएम का पिन आपको किसी को बताना नहीं है, यूपीआई पिन नहीं बताना है, आपका मोबाइल बैंकिंग का है, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड जो है वो आप गोपनीय रखना है आपको। और मुख्यतः खास बात जो आरबीआई बार बार कह रही है, आपके खाते में नॉमिनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि नॉमिनेशन के बिना की जो अनक्लेम अमाउंट बहुत करोड़ों की अमाउंट पड़ी हुई है, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, तो इस तरह की अमाउंट काफ़ी सारी बैंकों में और इंश्योरेंस सेक्टर में पड़ी हुई है जिनका कोई लेने वाला ही नहीं है, वारिस ही नहीं है, और बार बार आपको पेपर में पढ़ने को मिल रहा होगा। तो अगर आपने आपके खाते के अंदर कोई भी आपका अकाउंट है, चाहे आरडी, एफडी, किसी भी प्रकार का आपका अकाउंट है, किसी भी बैंक में है, तो आप जाकर उसके अंदर नॉमिनेशन अवश्य कराइए। क्योंकि नॉमिनेशन नहीं होने की स्थिति में जब आपके नहीं रहने पर जब ब्रांच के अंदर जाते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, सभी लोगों को बुलाया जाता है। तो उस सभी स्थिति से बचने के लिए और आपके परिवार के सदस्य ज़्यादा परेशान ना हो,
जिसके चलते और ज़्यादा आपको खर्च ना लगे उनको, तो आप अपने खाते के अंदर किसी को भी आप नॉमिनेशन रख सकते हैं, लड़का लड़की पत्नी भाई बहन। तो आप अपने खाते के अंदर अवश्य नॉमिनेशन कराइए और नॉमिनेशन कराना अति आवश्यक है। दूसरा कि अभी हर बैंकों के अंदर हाई वैल्यू चेक में आपको कंफर्मेशन देना अति आवश्यक है, जिसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो आप हाई वैल्यू चेक जब भी किसी को देते हैं बड़ी अमाउंट का 2 लाख 5 लाख का, तो आपको उसका कंफर्मेशन बैंक में देना अति आवश्यक है, जिसके चलते आपका चेक बाउंस ना हो और बैंक के पास जानकारी हो कि हाँ भाई आपने ये चेक इस कस्टमर को या इस व्यक्ति को दिया है, इस चेक नंबर से आप उसको इतने रुपए का पेमेंट करने वाले हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कि आप फ्रॉड से अवश्य बचिए। कोई भी अगर कॉल आता है, अननोन कॉल आता है, ऐसी लिंक आती है या ऐसी कोई लालच आपको दिया जाता है, तो आप उससे अवश्य बचिए, अवॉइड करिए, क्योंकि बैंक कभी किसी को कॉल नहीं करती है। कोई इमरजेंसी होगी तो आपको लैंडलाइन फोन से आएगा और ब्रांच से पर ही वो बुलाते हैं। तो कोई बैंक का अधिकारी या इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी या इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी भी कॉल नहीं करती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और अगर कॉल करेंगे तो वो ब्रांच पर ही आपको बुलाते हैं। तो और कुछ भी ऐसी परिस्थिति आती है तो आप तुरंत ब्रांच पे जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को जागरूक रहना है अपने अकाउंट के प्रति, अपने, क्योंकि पैसे हमारे हैं, कभी निकल जाएंगे, कोई फ्रॉड हो जाता है तब हमारे पास दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है, उनके खाते से पैसे जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, मैसेज ही नहीं आएगा उनको। तो SMS अलर्ट को भी आप अवश्य चालू रखें ताकि आपको SMS अलर्ट मिलता रहे। बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते हैं जो SMS अलर्ट बंद करा देते हैं, तो SMS अलर्ट को आपको अवश्य चालू रखना है ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो आज के वीडियो में ये छोटी छोटी बातें आपको बताई। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आप हमारे DSA सभी सब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।